जुबैर साहब, आपने नेशनल वो डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी तरफ इशारा किया। अब ये फॉर्मल ऑफिशियल एक बकायदा बॉडी है। एक चीज नदीम सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता था। नदीम अफजल चंद का आज तक मैंने इनको कभी पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा। अभी भी जितने भी हमले ये करते हैं ये सिर्फ PMLN पर करते हैं। ये इनकी पार्टी की पॉलिसी है या इनकी अपनी पर्सनल पॉलिसी है? क्योंकि ये बड़ा एहतियात से काम उमर पे हमला नहीं करते, इसी तरह मेरा भी बनाते पीपल पार्टी से एक रिश्ता रहा है। नहीं, मैं तो आपसे मैं मज़ेदार आदमी हूं यार। आप अपने अगर आप एक घर में दो राय हो सकती है, आप असद उमर पे क्यों नहीं करते क्रिटिसिज्म? कभी नहीं किया आपने। यार बात सुने, मैं कुछ और आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप तो हो सकता है मैं भी निशाना बनाना ये अपनी लेकिन मेरी बात सुन ले, मैंने ओमनी ग्रुप पे हमेशा क्रिटिसिज्म किया। मैंने कभी बिलो द बेड ना नून लीग के भी कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया। आप मेरा एक फिक्रा बता दें, कभी मैंने जातियात पे, कभी औरतों का नाम लेकर, मैं ऐसी सियासत नहीं करता। एक मेरा ख्याल है इतना सिंपल सी बात करता हूं, नदीम अफजल चंद साहब इतना लंबा नहीं जाया करें। मैंने आपसे सिंपल, इफ यू कांट आंसर तो लेट इट। तो आज आपको खुश होना चाहिए, पीपल पार्टी आपके इत्तेहादी है। आज तो पीपल पार्टी आपकी इत्तेहादी है। उन्होंने अपने भुट्टो के कातलों के साथ के साथ आज बैठे हुए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी तो जीत है कि भुट्टो के कातलों के साथ वो बैठ गए, ये आपकी जीत है। यही मेरा पीपल पार्टी के साथ बैठ के जंग होती थी। इस इत्तेफाक फाउंड्री के मजदूरों के कातलों से लेकर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, यही मैं उनको कहता होता था। आप बताएं ये तनकीद है कि नहीं है? जुबैर सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है। मुझे तो ये लग रहा है कि आप डेमोक्रेट नहीं, आपके वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं, आपको मेरी बातों की समझ नहीं आएगी। तो नहीं यार, आपको वो दूसरे की भी तो बात सुना करें ना। चोरी करना है, अदारों को प्राइवेटाइज कैसे करना है, मजदूरों को कैसे निचोड़ना है, एक दौलतमंदों को रियासत के बलबूते पे अमीर कैसे करना है, क्रोनीज को बैंक कैसे बेचने हैं, ये मेरे भाई आपको बातें समझ आती हैं। जहां मजदूरों की या आवाम की बात हो या पॉलिटिकल डेप्थ की बात हो, वो नहीं आप समझ सकते। अभी आपको 10 साल लगेंगे। जुबैर साहब बोल लिया इन्होंने। जी भाई बोले, मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनूंगा। नहीं आप यार, मतलब आप तो पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं माजरत चाहता हूं। कभी नहीं। इन द लास्ट 6 ना मेहरबानी करें, आप हमेशा मुझे कहते हैं, मैं कभी आपके ऊपर भाई पर्सनल अटैक। आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। मजाक है यार नदीम, काबिल इज्जत है आप मेरे लिए। मैं क्यों पर्सनल अटैक करूंगा आपके ऊपर? एक पॉलिसीज की बात कर रहा हूं भाई। अगर आपने महसूस किया तो मैं माजरत चाहता हूं आने। यार आप सवाए पर्सनल अटैक करने के नहीं, नेवर कुछ भी नहीं करते। यू हैव यार सुन तो लेना, दूसरों की भी तो बात सुन ले। डेमोक्रेसी के लेक्चर देते हैं, इतनी तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 1 मिनट चुप करके बैठ सकें। जी भाई मैं पानी पीता हूं, आप बोले। 1 मिनट आप चुप नहीं रह सकते? मैं भी चुप करके सुनता रहा हूं, अभी भी बोल रहे हैं। यार बात सुने, कॉर्पोरेट और खून चूसना और ये मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। मैंने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, ना ज्यादती की है, ना कुछ किया है। सो स्टॉप लेक्चरिंग मी। आपके पास एक ही चीज होती है, हर शो में आके मुझे पर्सनल अटैक करें। कॉर्पोरेट वही क्या हो गया? पढ़ा लिखा होना की खराबी है? आपकी पार्टी में नहीं है पढ़े लिखे लोग? अगर अच्छा बैकग्राउंड है, किसी अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है, खराबी क्या किया है? क्या किया है? आपने कहा नचोड़ा है, खून नचोड़ा है। कौन सा खून नचोड़ा है? कौन सी मैंने प्राइवेटाइजेशन किया है, क्रोनीज को दी है, जो आप मेरे पर अटैक कर रहे हैं? एक मुझे बता दें। जबरदस्ती एक, यार हम नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, आप पर्सनल होकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आपके पॉलिसी की बात की है। आपके दौर में कोई बैंक नहीं बिका, अटैक का निशाना बनाते हैं। आपके दौर में तो कोई, मैंने यार वो 2.5 करोड़ चेक का जिक्र ही नहीं किया, आप फिर बार उतर से लेके जा रहे हैं। मैंने तो जिक्र नहीं किया। यार ये नदीम अफजल चंद साहब इज अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। अच्छा मैं इसको आगे लेके चलता हूं। मैं आई डोंट वांट कि आप आपस में इस तरीके से आगे चलते हैं।